बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलोवेरा को काश्त कब किया जा सकता है? एलोवेरा को काश्त करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है और इसकी अफज़ाइश के कौन से तरीके मौजू हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरा एलोवेरा गार्डन है, एलोवेरा कॉर्नर है और इसमें आज हम ये जानेंगे कि एलोवेरा का एक पूरा पौधा कितने टाइम में तैयार हो जाता है। एलोवेरा का इस तरह का फुल पफी जो पौधा है जिसमें बेशुमार पौधे लगे हुए हैं एक ही कंटेनर में, ये इस तरह का एक हमारे पास हेल्दी प्लांट जो है या मदर प्लांट जिसको हम कह सकते हैं, ये 3 साल या 2 साल के अरसे में तैयार होता है। लेकिन इसको किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि आपने अगर इसको धूप में ग्रो किया है तो ये सख्त जान हो जाता है, इसको सख्त धूप की ही ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इसको किसी शेड में, किसी सायादार जगह पे या इंडोर जगह पे ग्रो करते हैं तो इसको उसी इन्वायरमेंट की एडिक्शन हो जाती है, ये वहाँ ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हम इसको हार्वेस्ट कब कर सकते हैं। हम इसको हार्वेस्ट 6 to 7 मंथ्स के बाद कर सकते हैं। जैसे कि एक जो अच्छा हेल्दी लीफ है एलोवेरा का, लाइक एस इस तरह के जो लीव्स हैं ये तकरीबन 3 मंथ्स में रेडी हो जाते हैं और 6 to 7 मंथ में ये काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं और इनका ये जेल से भरपूर हो जाते हैं और इनकी तभी जो अफवाइद हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हम इसको 6 to 7 मंथ्स लेटर जो है कटिंग कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसकी कटिंग, इसकी प्रूनिंग और इसको हार्वेस्ट करना सेम ही थिंग है, सेम ही मीनिंग्स कहलाते हैं। अगर हम हर 6 महीने के बाद इस पे नए आने वाले साइडों पे जो पत्ते हैं ये काट लेते हैं, तो ये कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पौधे की इस तरह प्रूनिंग भी हो जाती है और मट्टी में इनको न्यू अफजाइश करने की, न्यू ग्रोइंग करने की भी जगह मिल जाती है। और एक पौधे में जितनी जो तिब्बी खसूसियात हैं और अफजाइश के लिए, हेल्दी पौधे के लिए जो ज़रूरी हैं वो न्यूट्रिशंस इसमें मुकम्मल रहते हैं। अब हम देख लेते हैं हम कैसे इसकी कटिंग कर सकते हैं, कैसे प्रूनिंग कर सकते हैं और कैसे इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो लीव्स कंटेनर से बाहर आ रहे हैं और ये इस एक ब्रांच के साथ तकरीबन हमारे 15 से 16 लीव्स लगे हुए हैं। हम इसके साथ कुछ लीव्स छोड़ेंगे, लेकिन जो हमारे हेल्दी लीव्स हैं इनको हम इस तरह से शार्प नाइफ़ लेंगे, इससे हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। शार्प नाइफ से हमने करना है, लेकिन ख्याल रहे अंदर वाला जो आपका ब्रांच है वो डैमेज ना हो पाए, राइट। ये देखिए, ये एक हेल्दी लीफ जो है ये हमने कटिंग कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। इसी तरह हम इसके साथ से आने वाला सेकंड लीफ भी हार्वेस्ट कर लेंगे। अब इसी में हमने कटिंग भी कुछ लीव्स को करना है और प्रूनिंग भी करना है। लाइक हमने देखना है जिन लीव्स के ऊपर कॉर्नर्स जो हैं इस तरह ब्राउन हो रहे हैं, ये कुछ लीव्स जो ब्राउन हो रहे हैं हमने इनको यूं प्रून कर देना है, ये लाइक एस ये, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी और हैप्पी ही दिखे जैसा दिख रहा है। ये था इसकी हार्वेस्ट और प्रूनिंग का प्रोसेस। अब हम इसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं? इसकी हम कटिंग भी इसी तरह से ही कर सकते हैं। ये देखिए, कटिंग के समय हमने देखा कि कुछ हमारे लीव्स हेल्दी लीव्स बन गए जब ये इनमें जल से भरपूर हो गए, इस्तेमाल के काबिल हो गए, लेकिन हमने उनको हार्वेस्ट नहीं किया तो ये यूं ड्राई लीव्स की शक्ल में आ गए। अब ये हमारे पौधे के गलने का या किस पौधे को बीमारी लगाने का बाइस बन सकते हैं, तो हम इन लीव्स को साथ से कटिंग कर देंगे।
ये ऐसे हम इस तरह के जो लीव्स हैं इनको कटिंग कर देंगे ताकि हमारा पौधा किसी किस्म की बीमारी का शिकार ना हो। यूँ पौधे की सफाई भी हो जाएगी और पौधा सेहतमंद भी रहेगा। और जो न्यू प्लांट्स हैं जैसे ये बेबी प्लांट्स, बेबी पप्स बन रहे हैं इसमें, इनको भी ग्रोइंग होने का मौका मिलेगा। एलोवेरा को हार्वेस्ट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। जब आप देखें कि लीफ मैच्योर हो गए हैं आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये है हमारी हार्वेस्ट की हुई एलोवेरा। और हार्वेस्ट और कटिंग में क्या डिफरेंस है? कटिंग जो हम करते हैं वो इस तरह के लीव्स की करते हैं, ये जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, येलो हो चुके हैं, नियर टू डाई हैं, डाई होने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ नाइफ़ या किसी अच्छी सीज़र की मदद से। नाइफ़ इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर कटिंग। ये देखें, ये येलो हो रहा था, ये डाई के करीब था। और भी आपने देखे हैं लीव्स, ये देखिए ये बिल्कुल डाई होने के करीब हैं। तो हम इनको भी सेपरेट कर लेते हैं। बस ख्याल रहे कि आपकी जो प्लांट की रूट्स हैं वो कटिंग ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ये इस तरह हमारे प्लांट की अच्छे से सफाई भी हो गई है, कटिंग भी हो गई है और हमने एलोवेरा को यूज़ करने के लिए हार्वेस्ट भी कर लिया है। ये देखिए, अब ये जो स्पेस बची है इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे ताकि एलोवेरा के जो बेबी प्लांट्स हैं उनको अफसाइश होने में आसानी हो। और ये देखिए, ये हमने जो पार्ट प्रूनिंग किया है और जो कटिंग किया है वो है। अब ये वेस्ट नहीं है, इसको हम अच्छे से कटिंग करके और इसकी जेल बनाएंगे, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे ताकि हम ये अब उन प्लांट्स को दे सकें जिन पर कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है या उनको बेस्ट न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।